देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। सुबह से ही मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। ईद के मद्देनजर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। नमाजियों में उत्साह है। सुबह से ही ईदगाहों पर मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं और ईद की बधाई दे रहे हैं। और इसी बीच मस्जिद के आसपास और संवेदनशील इलाकों में पुलिस भी अलर्ट पर है। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। नियमों के पालन के साथ ही ईद मनाई जाए, ये अपील तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से भी की गई है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग हर तरफ ईद के मौके पर खुशियां हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ईद संपन्न हो रही है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक ईद मनाई जा रही है और अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं कि ईदगाहों में, मस्जिदों में कैसी रौनक दिख रही है। ये लखनऊ, आगरा और नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ है। सैकड़ों नमाजी एक बार में नमाज पढ़ने पहुंच रहे हैं, एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। अमरोहा में ईद पर नमाज अदा कर लौट रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों पर फूलों की बारिश की गई। कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में उनका स्वागत किया। भगवा वस्त्र में पहुंचे सचिन चौधरी ने नमाजियों पर पुष्प वर्षा कर ईद की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेताओं की इस पहल को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे नेता ने मोहब्बत की दुकान खोली है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सब लोगों में भाईचारा है। कुछ अपनी ताकतें लगा रखी हैं कुछ लोगों ने कि कुछ किया जाए, लेकिन यहाँ होगा नहीं। और लोगों से अमन और शांति की अपील करते हैं। सब लोग पहले से ही त्यौहार एक साथ मनाते चले आए हैं। सदन आ रहा है, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सत्ता आती और जाती रहती है, अपना बाप की जागीर इसे ना समझें। और हर त्यौहार पे सनातनी और जितने हमारे मुस्लिम साथी हैं सब एक दूसरे को मिलके त्योहार मनाते हैं। इसी की हम लोग शुभकामना देने कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आ गया है। दरेटा जिले में ईदगाह पर शुरू हुई ईद उल फितर की नमाज, हजारों की संख्या में रोजेदार पढ़ रहे नमाज। शांतिपूर्ण नमाज अदा की जा रही है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह, एडीएम प्रशासन आलोक कुमार भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। देखिए, इस समय जो है संयोग ही है कि नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है, साथ ही साथ रमज़ान के बाद जो है दीदार ईद भी हो रही है। और जैसा कि आप एटा में देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों समुदायों का बहुत ही मिलनसार व्यक्ति के साथ ईद भी अदा की जा रही है। साथ ही साथ जो है नवरात्र पर्व का भी पूजन हो रहा है। ईद के मौके पर हर तरफ रौनक है। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभल से सुनील कुमार इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद होंगे। वहीं आगरा से मोहम्मद कामिर, जो अलग अलग जगहों पर ईद कैसे मनाई जा रही है उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ईद के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सब प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी है। और आगरा से मोहम्मद कामिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामिर, वहां पर किस तरह से ईद के मौके पर जश्न देखने को मिल रहा है? लोग कैसे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आगरा में ईद उल फित्र का त्योहार हर्षोल्लास के साथ और शांति के साथ मनाया जा रहा है। उसको लेकर आगरा पुलिस ने पहले ही तैयारी कर ली थी। धर्मगुरुओं को साफ दिशा निर्देश दे दिए गए थे। जो कानून है, जो नियम कायदे हैं, उस हिसाब से ईद की नमाज अदा की जाएगी। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आगरा की पचकुइया मस्जिद की तस्वीर है। यहाँ से ये सभी नमाजी हैं जो ईद उल फित्र की नमाज अदा करके बाहर निकले हैं। ईद की नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिल के मुबारकबाद दी है और साथ ही साथ
जो प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई थी, जो कानून था, उसकी बात कही गई है। कुछ नमाजी हमारे साथ है, बात करनी है उनसे। आप बताइएगा, आज ईद का त्योहार है, किस तरीके से सेलिब्रेट? सबसे पहले मैं आपको सभी को अपनी तरफ से, भाइयों को, बहनों को, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आज इतना पब्लिक होने के बाद इतनी अच्छी नमाज अदा की गई। लेकिन प्रशासन को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आगरा की जनता को अपनी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारकबाद देता हूँ और सभी को तहे दिल से ईद मुबारक। आप बताइएगा, आज ईद का त्योहार है, किस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं? और माशाअल्लाह बहुत बढ़िया लगा आज ईद के दिन, और सभी लोग मुसलमान भाई सब खुश हैं आज, और बहुत ही अच्छा लगा। आगे के लिए भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। बिल्कुल, देखिए, ईद को लेकर आगरा पुलिस ने आगरा जिले को लगभग 7 जोन में और 17 सेक्टर्स में बांटा गया था। इसके साथ ही साथ सबसे पहले ईद की नमाज ईदगाह में सबसे पहले अदा की गई। इसके साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी है, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, एडिशनल पुलिस कमिश्नर हो, डीसीपी सिटी हो, सभी मस्जिदों के बाहर तैनात रहे। इसके अलावा एलआईयू की टीम और सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान तैनात रहे। तो वही ड्रोन से भी मस्जिदों की निगरानी रखी गई। पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज ये था कि सड़कों पर ईद की नमाज अदा ना हो। इसको लेकर जो धर्मगुरु थे उनको पहले ही बता दिया गया था, और यही वजह रही कि इस बार ईद उल फित्र की नमाज आगरा में सड़कों पर अदा नहीं की गई। जी बिल्कुल। बने रहे हमारे साथ। संभल से सुनील भी हमारे साथ है, ऋषभ मणि लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं। ऋषभ, आपके पास आती हूँ, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए ईद को लेकर और कैसी रौनक है, हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त नमाज चल रही है। जो यहाँ के बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, धर्मगुरु हैं, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, वो यहाँ पर नमाज अदा करवा रहे हैं। और देख सकते हैं, जहाँ तक नजर जाएगी आपको खाली नमाजी ही दिख रहे हैं। कई एकड़ में फैली हुई ऐशबाग ईदगाह है और यहाँ पर इस वक्त सब लोग नमाज अदा कर रहे हैं। रमजान का वो एक महीना है जिसमें इबादत का महीना माना जाता है। तमाम बंदिशें होती हैं, तमाम सख्ती पाबंदी होती है, और उसको जब ये एक महीना पूरा हो जाता है तब ईद का ये त्योहार आता है। तो वो जो रमजान का एक महीना है जो जिसमें सख्ती उतनी दिखाई है, बंदिशों के साथ रोजे भी रखे हुए हैं, कठिन तपस्या की, और उसके बाद अब ईद का दिन आ गया है। तो ईद की नमाज अदा करी जा रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी आएंगे तमाम लोगों को यहाँ ईद की मुबारकबाद देने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आएंगे, ऐसी जानकारी भी दी जा रही है। और चूंकि यहाँ पर काफी भीड़ जमा होती, तमाम नमाजी होते हैं, लिहाजा पुलिस का भी अच्छा खासा इंतजाम किया गया है। प्रशासन की ओर से पहले कह दिया गया था। तो ईद की नमाज अदा की जा रही है इस वक्त मस्जिद में। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में नमाजी यहाँ पर इकट्ठा हैं जो कि नमाज पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो ईद की खुशियां मनाई जा रही है।